बिहार सरकार की तरफ से मिलने वाली कबीर अंत्येष्टि की राशि के रूप में जो मृत परिवार को यानी पीड़ित परिवार को मिलती है 3,000 रुपये की राशि। दरअसल उस राशि को लेने में पीड़ित परिवार को एक लंबी समय अवधि से गुजरना होता है। पंचायत में, ग्राम पंचायत में ये समस्या मुख्य रूप से हमेशा देखने के लिए मिलती है। और समय समय पर मुखिया ने कई मांग भी इस संदर्भ में किया है कि सरकार की जो ये संतावना राशि है, उस राशि को पंचायत के कुछ ऐसे फंडों में मुखिया के अधीन दे दिया जाए ताकि तत्काल हम उस राशि से उसकी सहायता कर दें और उसकी समस्या को कम कर दें। लेकिन आमतौर पर हम देखते क्या है कि पंचायत में जब भी किसी की मृत्यु होती है गरीब परिवार के लोगों की, तो वो तत्काल मुखिया जी के पास चले आते हैं सहायता के लिए। और मुखिया जी भी कहीं ना कहीं अपने जनता से प्रेम करते हैं, तो उसके कारण उन्हें पैसा देना भी पड़ता है, मदद करनी पड़ती है। लेकिन ये समस्या कैसे इस चीज़ को हल किया जाए? क्या पंचायती राज विभाग या बिहार सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पाएगा? आज इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे हम खरीक प्रखंड के उस्मानपुर पंचायत के मुखिया गणेश मंडल जी के साथ, जो इस बार सत्ता में आए हैं और 1 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं। क्या रिपोर्ट कार्ड है और क्या समस्याएं हैं और अपने पंचायत को लेकर के क्या इसकी महत्वाकांक्षी सोच है? मुखिया जी, 1 साल का सफर हो गया गणेश जी, और कई तरह के कार्य भी आपने किए होंगे। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, सवाल करना चाहेंगे, कबीर अंत्येष्टि की जो राशि मिलती है 3,000 रुपया, तो आप लोग ये कैसे परेशान होते हैं? सरकार की तरफ से कितने साल में, कितने महीनों में मिलती है? और तत्काल आप लोग तो अपने पैकेट से ही देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या तो झेलते जरूर हैं, आप लोग आवाज़ भी उठाते हैं। तो इस दिशा में क्या कुछ चाहते हैं पंचायत स्तर पर आप? देखिए सर, सबसे पहले हम उस्मानपुर पंचायत वासियों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने बात रखी है कबीर अंत्येष्टि की। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं आपको सर कि मतलब जो भी अमीर व्यक्ति हैं वो तो अपना किसी तरह दाह संस्कार कर ही लेते हैं। और जो गरीब व्यक्ति है वो जैसे उनके यहाँ कोई मृत्यु होता है वो तो समझ जाते हैं कि मुखिया जी यहाँ जाएंगे तो 3,000 रुपया मिल ही जाएगा, मदद मिल जाएगा। वो दौड़ल चले आता है यहाँ। मुखिया के पास ऐसा कोई फंड नहीं सरकार दिया है कि आप कबीर अंत्येष्टि मद से आप पैसा निकाल के आप मतलब आप दे सकते हैं किसी पब्लिक को कि मतलब जो भी आते हैं यहाँ पे उसको हम पैसा। एक मृत परिवार को कबीर अंत्येष्टि की पैसा मिलने में कितना वक्त लगता है सरकार की तरफ? देखिए सर, उसका तो चप्पल खिया जाता है। आज के डेट में इस नीतीश कुमार की सरकार में चप्पल ऑफिस में दौड़ते दौड़ते खिया जाता है, पैसा नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता है। बता दे कोई मतलब इधर इस साल में कोई अगर लिया होगा तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो तो आप जैसे मुखिया, आप लोग अपने ही पॉकेट से दे करके तत्काल उस समस्या को हल कर? कम देते हैं। 2,000 रुपया तो फिक्स है एकदम। चाहे कोई भी मरे, कोई भी जाति समाज का लोग रहे आता है तो उसको 2,000 रुपया हम देते हैं और उसको आश्वासन देते हैं आप सारा कागजात तैयार कीजिए। उसके बाद आप पंचायत में कार्यपालक सहायक बैठते हैं, आप उसके पास जाके एंट्री कराइए। भगवान भरोसे आपका 4 साल 5 साल में आएगा पैसा नहीं आएगा इसका भी जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। सरकार एक पंचायत में कबीर अंत्येष्टि का खाता भी खुलवाए हैं, लेकिन आज दिन तक उसमें पहले क्या पैसा था वह भी पैसा आज दिन तक किसी को नहीं मिला है। इसके ही समानांतर एक और समस्या है, कन्या विवाह योजना में जो प्रोत्साहन राशि मिलती है 10 या 12 हज़ार रुपये, उसको भी कहते हैं कि पिछले 2012 में ही मिला है, उसके बाद से फिर नहीं मिला, फिर अभी शुरू हुआ है। तो जब शादी की भी बात आती है गरीब गुरबा को, तो उसमें भी आप मदद कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जो प्रक्रिया होती है मिलने की, उसमें भी लंबी अवधि गुजर जाती है। देखिए सर, जो भी खासकर उस वैसा परिवार है जो हम लोग देख लेते हैं कि इसके पास न मतलब कोई पैसा का कोई साधन है, उस समय में हम लोग 5-10 हज़ार लेके उसके साथ रहते हैं कि उसके शादी में जो भी चलिए 5,000 रुपया से ही हमने सहयोग किया। उसका नाश्ता पानी का तो खर्च निकला। सरकार 5,000 रुपया देती है कन्या विवाह में। आपको पता होना चाहिए कि 2010 में 2012-14 में जो आवेदन किया है कन्या विवाह का उसको अभी पैसा मिल रहा है। 2012 वाला? हाँ। और जो भी मतलब आवेदन ब्लॉक में पड़ता है वो कहाँ फेंकाता है नहीं फेंकाता उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इधर हमारे नए प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हुए थे अमित बाबू, वो सारा पुराना फाइल निकाल के सब पे सिग्नेचर बेचारा कर दिए। आज वह पैसा सबको मिल रहा है। ठीक है। आपके पंचायत में पिछला 1 साल का आपने सफर पूरा कर लिया है। दो समस्याएं तो आप देख ही रहे हैं कि मरने के बाद जो कबीर अंत्येष्टि की समस्या है और उसके बाद शादी विवाह में जो पैसे मिलने की बात है। अभी हाल ही में कई पेपरों पर, कई फाइलों पर दस्तखत हुई है। 1 साल में आपका जो विकास का यात्रा रहा है
खुद को कहाँ पाते हैं और क्या विकास कर पाए हैं इस वर्ष? देखिए सर, सबसे पहले तो विकास हमने जिस समय चुनाव लड़ने के लिए हम सब पंचायत में घूमते थे, सबसे बड़ी उपलब्धि हम काम किए हैं कि नागर टोला में जो कि बरसों से चचरी पुल था, बहुत नेता लीडर उसको फीता काट के मतलब गए आए, देखे सुने, आज दिन तक कोई काम नहीं किया सर। हम चुनाव जीत के आने के साथ ही ठीक 3 महीने के बाद हमने सबसे पहला काम उस पर मनरेगा योजना से उसमें पुलिया का निर्माण कराएं, साथ में बांध का भी निर्माण कराएं, जो कि आज आदमी आराम से इस पार से उस पार जाते हैं और उस पार से आ जाते हैं। कुछ काम उसमें बचा हुआ है, अभी तत्काल साइड दोनों पानी है, उसको और पूरा करेंगे सर। दूसरी गप है कि जहाँ भी छोटी छोटी समस्या है, सड़क नाली का काम पूरा ठीक ढंग से चल रहा है पंचायत में। आप ऐसे भी घूम के पता लगा सकते हैं कि अच्छा काम चल रहा है पंचायत में। 4 साल या पौने 4 साल का समय आपके पास है, इसी बीच में आपको फिर चुनाव में मैदान में भी जाना है। क्या इस दिशा में कुछ ऐसी सोच आपके पंचायत को लेकर के है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी अपने पंचायत में लाना है, जैसे सरकार भवन को लेकर के कहते हैं पंचायत सरकार भवन, इस दिशा पर कोई काम होना है, या फिर आपके जहन में कौन ऐसी बात है जो कि उस्मानपुर पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फायदेमंद होनी चाहिए? देखिए सर, पंचायत चुनाव में जो भी हमने पहले घोषणा किया था कि हम पंचायत में एक एम्बुलेंस व्यवस्था का समस्या का मतलब जो है, पहला उस समय जो था मेरा टारगेट कि पंचायत में एक एम्बुलेंस व्यवस्था करेंगे, तो उसके लिए भी हम प्रभारी से बातचीत किए हैं। जैसे ही आदेश आएगा तो एक एम्बुलेंस का व्यवस्था ग्राम पंचायत में 24 घंटा के लिए रहेगी। ठीक सर। उसके बाद रही बात पंचायत सरकार भवन की, पंचायत सरकार भवन की ज़मीन का चयन हो गया है, सारा अलॉटमेंट जिला में चला गया है पेपर। अब जिस दिन आदेश आ जाएगा सर, वह कार्य शुरू होगा। और मेरे गांव में ही मतलब पंचायत सरकार भवन का मतलब जो है। सरकार की तरफ से हमने देखा कि कहलगांव विधानसभा के कई ऐसे प्रखंड थे जहां उप स्वास्थ्य केंद्र दिए गए हैं सरकार की तरफ से। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, या फिर अगर नहीं है तो उस दिशा में क्या सोच है? देखिए सर, उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे पंचायत में नहीं है फिलहाल। अभी CHO बैठती है पंचायत भवन में, जो भी छोटी छोटी समस्या है तो लोग जाते हैं अपना इलाज करवा के आते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम खरीक प्रखंड के जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनको हम लेटर लिखे हैं, CO को भी NOC के लिए लेटर लिख दिए हैं। NOC भी मोटा मोटी मिल गया है, प्रोसेस में फाइल मेरा पटना चला गया है। आदेश होगा तो ग्राम पंचायत उस्मानपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। ज़्यादातर मुखिया एक बार जीतते हैं गणेश जी, उसके बाद हार जाते हैं चुनाव। आपको क्या लगता है कि आप किस नज़रिए से और किस दृष्टिकोण से अपने पंचायत को आगे बढ़ा रहे हैं? चुनाव में फिर जीतने की बात हो पाएगी आपसे, या फिर एक बार आए और फिर दूसरी बार चले गए? देखिए सर, ये तो उम्मीद करबे नहीं किया कि हम अगला बार चुनाव जीत पाएंगे। जिस विश्वास से आदमी हमको वोट दिया है उस पर हम काम कर रहे हैं। परिणाम के लिए क्या सोचेंगे कि फिर अगले बार हमें हम ही को मुखिया बनना है। हो सकता है उस समय किसी और हमसे भी अच्छा कोई सेवा करने वाला आदमी आ जाए पंचायत में। तो इसलिए सर, फल का चिंता नहीं किए, काम अपना तन मन धन से करते हैं, फल की चिंता नहीं किए हैं। आपके विषय में और आपके बाबूजी के विषय में ये कहते हैं कि बड़ा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आपके इस चुनाव में जीतने का कारण भी सबसे बड़ा रहा है बाबूजी की एक छवि और आपका जो चरित्र बनाया विकास को लेकर के, सामाजिक कार्यों को लेकर के लिए बनाए हैं। मुखिया के जीतने के बाद, यानी मुखिया चुनाव जीतने के बाद, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका लगभग मुखिया की खत्म हो जाती है और पैसा कमाने पर बड़ा जोर देने लगता है। देखिए सर, जहाँ तक रही की बात छवि की बात, जो भी है घर में बाबूजी हैं, भाई हैं, सब हैं, आज दिन तक विचार आचार सब ठीक ठाक है। और जहाँ तक अपना छवि की बात है, पंचायत में सब दिन घूमते फिरते रहे हैं, विश्वास करके लोग वोट किया है, चुनाव जीते हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जी शुक्रिया गणेश जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो ये गणेश मंडल जी थे जो उस्मानपुर पंचायत के मुखिया हैं, और इन्होंने 2 घोषणाएं की है कि 5 वर्षों के कार्यकाल में 1 साल तो पूरा हमारा हो गया है, लेकिन बचे हुए 4 साल में हम सरकार भवन और उस्मानपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने पर पूरा जोर देंगे। लेकिन जहां तक सामाजिक कार्यकर्ता की अपनी छवि की बात है और मुखिया पर जो लगातार एलिगेशंस लगते हैं पैसों को लेकर के, उस दोनों में ये तर्क भी देते हैं कि हमने चुनाव जीत लिया और अब दूसरी मर्तबा भविष्य क्या होगा हमारा, ये तो जनता तय करेगी। हमको इस भविष्य के विषय में कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम 4 साल तक कार्य करेंगे उस्मानपुर के बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इनकी बातों में कितनी सत्यता है और कितना ये सही माने में 4 वर्षों तक अपने आप को ढांचे में ढाल पाएंगे विकास के, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।